चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो माने नहीं और अब भुगत रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की ये हालत देखकर अब नेपाल भी चौकन्ना हो गया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे और उन्होंने आगे की रणनीति पर पीएम मोदी से बात की। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात में सुधार की उम्मीद तो अब ना के बराबर है, लेकिन श्रीलंका और नेपाल को आखिरी उम्मीद भारत से ही है। आपको बता दें कि श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि श्रीलंका के केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा तक देना पड़ गया। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उससे बाकी देशों की आंखें खुल जानी चाहिए। आपको बता दें कि श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह चीन का पिछले 2 दशकों में वहां किया गया निवेश है। चीन ने श्रीलंका में खूब कर्ज बांटा, जिसकी भरपाई अब श्रीलंका नहीं कर पा रहा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2021 और 22 में श्रीलंका की चीन को देनदारी $2 बिलियन तक पहुंच गई है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल की लीज पर दिया जा चुका है। अब जब श्रीलंका के पास खुद को बचाने के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं, तो उसे भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए भारत ने भी अब श्रीलंका को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी है। भारत ने तुरंत मदद के लिए श्रीलंका को 40,000 टन डीजल पहुंचाया है। जल्द ही भारत वहां 40,000 टन चावल भी पहुंचाने जा रहा है। भारत लगातार श्रीलंका को आर्थिक मदद दे रहा है। भारत ने हाल ही में श्रीलंका में हजारों करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, ताकि चीन पर उसकी निर्भरता को कम किया जा सके। आपको याद दिला दें कि कुछ ही समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी श्रीलंका के दौरे पर गए थे और उन्होंने श्रीलंका को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चीन के जाल में फंसे पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों की हालत को देखकर अब नेपाल को खतरा महसूस हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हाल ही में भारत का दौरा किया। बिजली, ऊर्जा और पेट्रोलियम सप्लाई को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझौते हुए हैं। नेपाल ने अब अचानक चीन के बजाय भारत पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। नेपाल अब चाहता है कि वहां भारत की भागीदारी और भी बढ़ जाए। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की दोस्ती, आपसी संबंध और संस्कृति प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख और दुख के साथी हैं। आपको बता दें कि भारत या कहे लगभग डूब ही चुके हैं। दोनों ही देशों में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और अब काम करने की स्थिति में नहीं है। ये देश है पाकिस्तान और श्रीलंका। दोनों ही देशों की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ चीन का है।